नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज आपकी बहुत बड़ी डिमांड पर मैं डीएलएड 4th सेमेस्टर की मैथ की क्लासेस लेकर के आया हूं। क्लास बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मस्त है। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो चलिए ज्यादा न देर करते हुए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, यह जो है आपका डीएलएड 4th सेमेस्टर की ये पहली क्लास है। पहली क्लास, पहला चैप्टर क्या है? करड़ी, कड़ीगत राशि, करड़ी चिन्ह तथा करड़ी का घातांक। तो मन से एकदम दिल से पढ़िएगा, मैं भी पूरा तसल्ली से आपको पढ़ाऊंगा। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक एक चीजें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो पहला चीज हमारा ये है करड़ी, जिसको रेडिकल बोलते हैं। तो करड़ी किसे कहते हैं? करड़ी की परिभाषा क्या है? माइंड में आपको उठता होगा। तो मैंने परिभाषा लिखा है कि ऐसी संख्या, कैसी संख्या? ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल, घनमूल या फिर एनवा मूल जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होता है। अब यहां पर आपकी बात में आती है प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपको मैंने बता भी चुका हूं, यहां पर फिर से बताता हूं। जब इंसान प्रकृति में आया तो वो क्या किया? सबसे पहले देखा तो एक आदमी को किया, मतलब प्रकृति में आया तो एक, उससे पहली जब बात आई तो वो एक आया। गिनती में जब वो गिनना स्टार्ट किया तो एक आया। तो वह संख्या जिसकी शुरुआत क्या हो? 1 2 3, मतलब एक से शुरुआत हो और वो अनंत तक चली जाए, तो वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन इस Q का मान जो है वो 0 ना हो। कहने मतलब P/Q नहीं, A/B के भी रूप में लिखा। या फिर ऐसे समझिए, ऐसी संख्या जिसे अंश तथा हर के रूप में लिखा जाए, लेकिन इस हर का मान क्या हो? 0 ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ कड़ी की बात कर रहा है, तो ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल, घनमूल, कोई संख्या हम ले लें जिसका हम क्या करें? वर्गमूल निकालें या घनमूल निकालें या चतुर्थ मूल निकालें या फिर एनवा मूल निकालें, लेकिन उसका मान जो है या तो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या, इन दोनों के रूप में प्राप्त न हो, तो उसे क्या कहते हैं? कड़ी कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये देखिए कड़ी का चिन्ह होता है। देखिए कड़ी का चिन्ह n होता है ना, इससे होता है जहां n बराबर 2 3 4, ठीक है। अगर मैं इस 2 का मान निकाले, करड़ी में इस 2 का मान निकाले, भाई मैं इसका क्या वर्गमूल निकाल रहा हूं, तो वही बोल रहा है कि जिसका वर्गमूल, वर्गमूल मतलब यहाँ पर 2 निकालूंगा, यहाँ पर 2 हम दिखाएंगे। ये 2 जो है ये दर्शाता है कि ये इसका क्या निकाला जा रहा है? वर्गमूल निकाला जा रहा है। तो यदि मैं इसका मान निकालूं तो आपका इसका मान आता है, देखिए 1.41423, ऐसे ही चला जाता है, ऐसे ही चला जाता है। तो यह जो संख्या प्राप्त होती है ये ना तो प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4, ऐसे ही। अब यहां देखिए 1 इनफाइनाइट तक चल जा रहा है। और ना ही ये क्या है? परिमेय संख्या है। यह जो है ना ही परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या इसे P/Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन यह 4.4 1 4 2 1 3 ऐसे ही बनता जाएगा, 2 7, मतलब इसका अंत ही नहीं होगा। इसलिए यह जो संख्या होती है ये क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो है आपका क्या है? करड़ी है। ये समझ में आया? या फिर और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर मैं √3 का मान निकालूं तो ये भी आपका करड़ी है, ये भी करड़ी है भाई, करड़ी में 3, ठीक। अब इसका अगर मैं मान निकालूं तो आता है इसका, देखिए 1.732050, ऐसे करके अनंत तक चला जाता है। करड़ी में 3 का जो मान होता है 1.7330, तो यह भी जो है आपका ना प्राकृतिक संख्या है और ना ही परिमेय संख्या है। तीसरा चीज, अगर आपका जैसे करड़ी में 4 हो तो ये क्या प्राकृतिक संख्या है या परिमेय संख्या है? क्या ये करड़ी है? तो जी हाँ, ये करड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसका मैं मान निकालूं, अगर मैं इसे वर्गमूल निकालूं तो इसका वर्गमूल 2 होता है। कैसे होता है? क्योंकि अगर मैं ऐसे करूं,
तो यहाँ देखिए मैं इसका अगला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छी तरह से आपको इसको क्लियर कर दूंगा कैसे होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा समझ लीजिए, ये जो 2 होता है यहाँ पर 4 होता है। अगर मैं इस 4 को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणित 2 बनेगा, तो ये यहाँ पर कड़ी में ये जो ऊपर रहता है ना, तो अगर ये 2 दिया है इसका मतलब इसका 2 का जोड़ा बनेगा, इसका मतलब वर्गमूल है, तो 2 का जोड़ा बनेगा तो 2 में से 1 अंक इसे बाहर आ जाएगा, कड़ी भी हट जाएगी, ये भी सब हट जाएगा, बस ये आपका जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर 3 रहता, अगर यहीं पर 3 रहता तो ये 3 का जोड़ा बनता, तो ये आपका तब घनमूल यहाँ हो जाता। अगर यहाँ पर 4 रहेगा तो ये चतुर्थमूल हो जाएगा। बात समझ में आया आपको? तो यह भी है 4 का जो मान अगर हम लोग निकाला तो यहाँ देखिए 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल दिया था। ये समझ में आया? तो इसी प्रकार से जो करड़ी होती है, करड़ी का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल, घनमूल या फिर एनवा मूल क्या हो, ना तो प्राकृतिक संख्या हो और ना ही परिमेय संख्या हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? करड़ी संख्या कहलाती है। समझ में आया? तो ये जो है करड़ी में 2 ये करड़ी संख्या है, करड़ी में 4 जो है ये करड़ी संख्या नहीं, क्योंकि 2 यहाँ पर वर्गमूल हम लोग निकाल रहे हैं। करड़ी में 3 जो है ये करड़ी संख्या है, और करड़ी में 5 अगर हम करें, जैसे करड़ी में 5 करें तो ये भी क्या है आपका? करड़ी संख्या। क्यों? क्योंकि इसका मान होता है 2.236 ऐसे करके चलता चला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमने बात किया करड़ी का चिन्ह इतना n करड़ी होता है, जहां n बराबर 2, 3, 4। यहां पर इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, इसका मान मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा। ये जो दिखाता है, जैसे करड़ी में अगर यहाँ लिखा है अगर n दिया है तो इसका मतलब ये है कि nवा मूल, अगर यहाँ पर इसके जगह पे 2 दिया है, ठीक है, n का मान 2, 3, 4, 5 कुछ भी होगा, 2 होगा, इसका मतलब कि अंदर कोई भी संख्या जैसे 4 दी हो, 5 दी हो, इसका मतलब इस संख्या का यह जो है यह दर्शाता है कि इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। ये क्या दर्शाता है कि वर्गमूल निकालता है। अगर यहाँ पर 3 होता, अगर यहाँ पर क्या होता, 3 होता, तो इसका क्या दर्शा रहा है कि इस 5 का इसका क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। अगर इसका 4 होता तो इस 5 का क्या निकालना है? चतुर्थमूल निकालना है। कहने का मतलब अगर कोई संख्या जैसे आपका 16 है, अब यहाँ पर 4 दिया है तो इसका चतुर्थमूल निकालना है, तो इसको अगर हम गुणा के खंडों में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो यहाँ 4 दिया तो इसका 4 का जोड़ा बनेगा, इसका चतुर्थमूल क्या होगा? 2 होगा। बात में आपको समझ में आ गई होगी, अब बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आइए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और करड़ी के नियमों को जानते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग करड़ी के नियम को पढ़ते हैं। यही नियम आपको पूरी करड़ी को खत्म कर देगा। आपसे रिक्वेस्ट है इसको अच्छे तरह से बस आप समझ लीजिए। घातांक का जो नियम है उसका मैं आपको बता रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। 3rd सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से उसको पढ़ जरूर लीजिएगा। इसको देखने के लिए सबसे पहले देखिए कि घातांक नियम और करड़ी का नियम दोनों सेम ही है, कुछ ज्यादा अदलाव बदलाव नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर n हो और करड़ी में a हो तो इसको a के पावर 1/n के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मैंने अभी बताया जस्ट पहले कि कोई संख्या जैसे अगर आपका जैसे 2 हो, ठीक है, ये करड़ी में हो, ठीक, और यहां पर अगर आपका 2 हो, क्या हो? करड़ी के बाहर यहां पर अगर 2 हो तो इसे हम करड़ी को, इस करड़ी को हटा करके अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा। पावर 2 नहीं होगा, 1/2 होगा। अगर यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर ये 2 की जगह क्या हो जाएगा? 3 होगा। अगर यहाँ पर 4 होगा तो फिर यहाँ पर भी क्या होगा? आपका 4 होगा। अगर यहाँ पर आपका 5 होगा तो यहाँ पर क्या होगा? 5 होगा। ये बातें आपको समझ में आई? अच्छी तरह समझ में आ गई। अब दूसरा नियम ये कहता है कि यदि करड़ी के बाहर जैसे ए बी हो और यहाँ n हो तो यदि मैं इनको अलग अलग करूं तो बराबर होता है करड़ी में a के पावर n और इंटू यहां पर n करड़ी में b। पावर n नहीं, n करड़ी में a और n करड़ी में b होता है। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था घातांक के नियम में यदि a इंटू बी के पावर अगर n होता है
पावर n होता है, तो यदि मैं इसको ब्रेक करूं तो a के पावर n भी हो जाता है और b के पावर भी n हो जाता है। तो ये घातांक का नियम है और ये करड़ी का नियम है, दोनों मिलता जुलता नियम है। या फिर मैं इसको भी ऐसे कर सकता हूं, a इंटू बी के पावर अगर n हो तो हम क्या कर सकते हैं, a के पावर n अगर स्क्वायर हो तो a का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। या फिर और अच्छी तरह समझना हो, जैसे अगर मैं लिखूं 2 गुणित 3 के पावर 2 लिखें, तो या फिर 2 का स्क्वायर गुणित 3 का स्क्वायर करके करें तो वही मान आएगा। कर सकते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और गुणित 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, 9 चौके 36 होगा। या फिर इनका आपस में मैं गुणा करूं, 3 दूना के 6 का स्क्वायर करूं तब पर भी 36 होगा। बातें बराबर हुई, अच्छी तरह समझ में आ गई। तो ठीक है, तीसरा नियम इसका क्या कहता है, तीसरा नियम यह है कि करड़ी में a बटा के b की पावर अगर n है, तो अगर इसको मैं अगर ब्रेक करूं, तोड़ूं, खोलूं, तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं, a यहां पर n करड़ी a और n करड़ी b, ऐसे मैं लिख सकता हूं। और घातांक के नियम में क्या होता है, यदि a बटा के b के पावर अगर n हो तो a के पावर भी n हो जाता है और b के पावर भी n हो जाता है, यही होता है। और सेम वही चीज है, a के पावर n और b के पावर n, बस कुल मिलाकर ये जो n है वो करड़ी में a हो जाएगा और n करड़ी में b हो जाएगा। ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। और तीसरा नियम क्या है, उस नियम को देखिए। ये नियम है, देखिए n करड़ी में, यहां देखिए ये इस प्रकार से है, यहां देखिए n और a के पावर अगर n हो, क्या n a के पावर n हो तो इसका जो मान होता है a होता है, ये और ये सिर्फ ये आता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे अभी हमने बताया, अभी हमने जस्ट आपको बताया कि जैसे अगर यहाँ 2 हो और करड़ी में यहाँ पर 2 हो और यहाँ 2 और ये 2 हो, समझने की कोशिश करिएगा, तो ये हो जाता है 2 और ये जो 2 है ये आता है 1 बटा के 2 के रूप में बदल जाता है। ये अगर यहाँ 3 है तो ये क्या होगा, 3 के रूप में बदल जाएगा, हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है अगर यहाँ पर भी 3 हो और इसके घात के रूप में भी 3 हो, इसके घात के रूप में भी 3 हो, तो इसका जो मान होता है सिर्फ 2 आता है। यही बता रहा है ना, n हो करड़ी के यहाँ पर और a के पावर n हो तो इसका सिर्फ यही मान आता है। कैसे आता है इसको मैं आपको बताता हूं। जब यहां पर हो जाएगा, अगर ये इस प्रकार से है तो इसको मैं लिख लूंगा 2 का क्यूब, भाई 2 का क्यूब लिखूंगा। और ये करड़ी है, जब इसको मैं हटाऊंगा तो 1 बटा के 3 हो जाएगा, 1 बटा के 3 हो जाएगा। तो घातांक के नियम में आपने पढ़ा होगा कि a के पावर m के पावर n, क्या a के पावर m के पावर n अगर होता है तो आपका क्या हो जाता है, a के पावर m इंटू n हो जाता है। यही होता है, यही होता है। तो यहां पर जो आपका 2 टू द पावर 3 के पावर 1/3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 1/3। ये इससे आपका कट जाएगा, तो आपका आएगा कितना, 2। क्या आएगा आपका, 2 आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ n हो और इसके अंदर भी n हो तो ये दोनों आपस में कट जाता है और करड़ी हट जाती है और बचता क्या है आपका, a बचता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। और अगला आपका नियम क्या है, तो यहां पर देखिए m क्या हो, इस प्रकार से देखिए करड़ी में m हो और फिर करड़ी में क्या हो, n हो, और फिर करड़ी के अंदर इसे a हो, तो ये क्या होता है, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इनका आपस में, तो ये हो जाता है mn करड़ी a, ये हो जाता है mn करड़ी a। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि घातांक के नियम में आपने पढ़ा होगा a के पावर m के पावर n हो, ठीक है। तो कि एक भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a के पावर m इसके के पावर n बराबर a के पावर mn हो सकता है। तो वही बात करड़ी के देखिए बाहर है, इसका इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और ये हो जाता है, जैसे a के पावर m के पावर n बराबर a के पावर mn। ये भी बातें समझ में आ गई होंगी। और लास्ट जो आपका रूल है n m के पावर m, यहां देख रहे होंगे यहां पर ऐसे है, करड़ी में n ये a है, इसके पावर क्या है, m है, क्या है, करड़ी में n है, a है, इसके पावर m है,
तो ये जो है आपका, तो ये जो आपका है ये इससे हो जाता है, देखिए करड़ी में n, और ये जो a है ना इसके पावर क्या हो जाता है, m हो जाता है। ये बात समझ में आया। अब आपको इसमें कंफ्यूजन लग रहा होगा, इसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये कैसे होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर आपका करड़ी हो, समझने कैसे करिएगा, क्या हो, करड़ी हो, अगर इसको 2 हो, आप समझने की कोशिश करिएगा। ये करड़ी हो अगर 2 हो, इसका अगर मैं स्क्वायर लिखूं, यहाँ पर कुछ भी हो, 3 हो, उससे मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर n है, इससे मतलब तो है नहीं, सिर्फ इसका ये चीज़ है, एक पावर m हो गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, करड़ी 2 इंटू करड़ी 2। भाई करड़ी का स्क्वायर है तो करड़ी 2 इंटू करड़ी 2 है। या तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक करड़ी में, ठीक है, एक करड़ी में, और भाई करड़ी में है तो इन दोनों का 2 है, तो इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बहुत आसानी से लिख सकता हूँ। तो अब देखिए करड़ी का यहाँ बाहर था, लेकिन यहाँ पर करड़ी का स्क्वायर हो गया। भाई इस 2 के स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर है तो इसको 2 इंटू 2 कर सकते हैं, 2 इंटू 2 कर सकते हैं। तो इसको अगर हम चाहें तो भाई यहाँ कुछ नहीं तो 2 मानते हैं, और इसका पेयर बनेगा और 2 क्या हो जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पर अगर आपका n हो, अगर 2 के पावर n हो, तो इस पर देखिए पावर था तो इसको हमने अंदर ला दिया, यहाँ पर n मान लेते हैं, सब जगह था n ही मान लेते हैं, ऐसे हो सकता है। तो यही चीज़ है कि n करड़ी में रूट a के पावर m हो तो n करड़ी में a के पावर m हो जाता है। तो ये चीज़ें हों, आपको सबको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को यहीं तक हम लोग रखते हैं। घातांक करड़ी का जो नियम है और घातांक का ज़्यादा नियम तो मैंने समझा ही दिया, लेकिन कुछ नियम होंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज की मेरी जो क्लास थी वो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मजेदार बिंदास तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग आज का आपका आप घातांक बताते हैं, क्योंकि घातांक का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक आप नहीं समझेंगे घातांक को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज होता है कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो घातांक क्या होता है कि जैसे अगर मैं 1000 है, जैसे देखिए एक संख्या है आपकी 1000 है, अगर इसको मैं 10 के रूप में अगर तोड़ूं तो ऐसे इसको लिख सकता हूं 10 गुणुत्ते 10 गुणुत्ते 10 लिख सकता हूं। तो ये 10 के रूप में इसको हमने 3 बार गुणा किया है, 3 बार गुणा किया है, तो मैं इसके रूप में इसके 10 के घाते क्यूब के रूप में लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो 3 दिखाता है कि 10 का गुणा कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। तो ये जो होता है, ये जो 10 होता है, ये इसका क्या होता है, आधार होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आधार बोलते हैं। और ये जो 3 है ये है आपका घातांक, ये जो 3 है आपका घातांक है। ये बात समझ में आया। इसका मतलब ये है यदि कोई संख्या a है और इसका गुणा कितनी बार हुआ है, ऐसे n पदों तक हुआ है। क्या है, यदि कोई संख्या क्या है आपका a है और इसका गुणा क्या है n पदों तक हुआ है, तो इसको हम लोग a के पावर n के रूप में लिख सकते हैं, जहां ये a क्या, जहां ये a आपका क्या होगा, आपका आधार होगा। क्या होगा, आधार होगा, और n क्या होगा आपका घातांक होगा। क्या होगा, घातांक होगा। तो कुल मिलाकर के बड़ी संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, घातांक को घातांक के रूप में हम लोग उसको क्या करते हैं, छोटे के रूप में लिख देते हैं। जैसे अगर हम लिखें जैसे 27 है, क्या है आपका 27, आपको लिखेगा अगर इसको मैं को घातांक के रूप में अगर लिखना हो तो इसको मैं किसको लिखूंगा, तो 27 का अगर मैं गुणनखंड करूं तो ऐसे होगा 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए इसका आधार ये क्या है, तीनों का, इन तीनों का ये जो आधार है, अगर सेम रहेगा तभी इसको हम पावर करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 के घाते कितना है, 1 2 3, 3 बार गुणा किया है 3। समझ में आया। और मैं आपको और अच्छी तरह से बताता हूं, जैसे 2 गुणुत्ते 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 2, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या लिखी है। तो यहां इन सभी संख्याएं क्या है, आधार इनका क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। और इनका घातांक क्या है, तो इनको गिन लेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 का घाते 9। तो ये जो 9 है ये क्या है आपका
घातांक है। क्या है? घातांक है। और ये जो 2 है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आधार और घातांक क्या होता है। तो अब कभी भी क्वेश्चन दे देगा, लिख देगा ऐसे कि इसको घातांक के रूप में लिखिए, ये बात समझ में आया? तो या फिर अगर ऐसे दे देगा, जैसे यहां पर आपका है, जैसे 2 की घाते n है, इसका क्या मतलब है कि 2 जो संख्या है, इसको अगर हम संक्षिप्त रूप में लिखें तो देखिए, अगर हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 ऐसे डॉट 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 कितने n पदों तक, क्योंकि 2 का गुणा क्या किया है? 2 आधार है और इसका गुणा कितनी बार हुआ है? n पदों तक हुआ है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए अब हम इस पर आधारित जो आपके प्रश्न हैं, कुछ प्रश्नों को लेते हैं, उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इस क्वेश्चनों के जरिए घातांक को समझते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कि 27 किस प्राकृतिक संख्या का घन है। ऐसे आपका प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, 1 नंबर का, बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है या फिर डिस्क्रिप्टिव में भी पूछ सकता है। तो क्या लिखा है आपका? 27 की प्राकृतिक संख्या का घन है। तो 27 को हम लोग अगर लिखें, जैसे मैं बोल सकता हूं 3 का क्यूब है, तो भाई 3 का घन है। ये मैं बोल सकता हूं कि 27 क्या है? 3 का घन है। लेकिन यहां आपसे पूछ रहा है 27, तो उसको मैं पहले काटूंगा। देखिए 27 को मैं कट गया तो 2 से कटेगा नहीं भाई, विभाज्यता का नियम हमने आपको बता चुका है, देख लीजिएगा आप, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने बताया है। तो ये 3 से कटेगा, तो ये 9 त्रिक का 27, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से कटा 1। तो ये पूछा है कि 27 किस प्राकृतिक संख्या का घन है। तो देखिए, अगर मैं यहां पर लिखे 3 का गुणा कितनी बार होगा? 3 गुणित 3 गुणित 3, तो इसको मैं 3 का क्यूब कर सकता हूं। तो 3 का क्यूब, तो ये जो 3 है आपका, ये आधार है और ये क्या है? घातांक है। तो क्यूब है, क्यूब मतलब घन। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है 27 किस प्राकृतिक संख्या का घन है। तो 27 क्या है? 3 का क्यूब है। ये 3 क्या है? आपस में अपने आप में एक प्राकृतिक संख्या है, और 3 का क्यूब घन, 3 का घन कितना होता है? 27 होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा समझने में आपको आएगा। जैसे कि 216 किस प्राकृतिक संख्या का घन है। ठीक है, तो 216 अगर लिखूं 216, तो भाई 6 के 36, 6 के 216, 6 का क्यूब ये तो है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये किसका घन है? तो सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। भाई इसको काटेंगे, 2 से कट करते हैं तो आपका होगा 108, फिर 2 से करेंगे तो आपका 54 से कटेगा, फिर 2 से कटेंगे तो आपका 27 कटेगा, फिर 3 से कट करेंगे, फिर 9 से कट जाएगा, फिर 3 से कट करेंगे, 3 से, फिर 3 से कट करेंगे तो आपका, तो 216 को, किसको? 216 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, भाई लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 2 इसका आधार 2 है और 2 का है कितना? 3 है। तो इसको हम 2 का क्यूब लिख सकता हूं, 2 का क्यूब लिख सकता हूं, इनटू, ये देखिए आधार इन तीनों का 3 है, तो इसको 3 का क्यूब लिख सकता हूं भाई, 3 का क्यूब लिख सकता हूं। और हमें पता करना है घन। तो देखिए, अब हमने आपको बताया था a इंटू बी, फॉर्मूला है कि पावर n बराबर होता है a के पावर n इंटू बी के पावर n। तो यहां पर देखिए, ठीक इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि a के पावर n इंटू बी के पावर n बराबर हो सकता है a इंटू बी के पावर n। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो यहां पर अगर देखा जाए तो देखिए पावर n है, देखिए यहां दोनों का घात क्या है? समान है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 3 के घाते 3, भाई क्यूब। भाई इसका भी तो ठीक विपरीत हो सकता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 6 का क्यूब। अगर याद है तो सीधे मैं बोल सकता हूं कि ये किसका घन है? 6 का घन है। लेकिन अगर आपको निकालना हो तो यहां निकाल लेंगे 6 का क्यूब। तो ये जो है 216 किस प्राकृतिक संख्या का घन है? तो किसका है? 6 का घन है। किसका है? 6 का घन है। तो उम्मीद करता हूं ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा कि दोस्तों, यह जो आपका डीएलएड 4th सेमेस्टर की ये 3rd क्लास है। यदि आपने 2 क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो क्रम वाइज, सीरियल वाइज मिल जाएंगी, तो वहां पर जाकर के आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग आपको सॉल्व कराते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है आपका यह है कि 5 के पावर 5 भागे 5 के पावर 3 को ज्ञात कीजिए या हल कीजिए। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपका क्या है? देखिए 5 की पावर 5 है, यहाँ 5 की पावर 5 है, भागे
5 के पावर 3 है। तो इस भाग को यदि मैं गुणा में चेंज करूं, जैसे कोई हो, जैसे देखिए 5/3 है, अगर मैं इसको भाग को अगर मैं गुणा में करता हूं तो 5 भाग जो होता है ये गुणा में चेंज करा तो ये 3 जो होता है ना 1/3 हर में चला जाता है। ये क्या हो जाता है आपका, हर में चला जाता है, हर में चला जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो आपका 5 के पावर 5 है इसको मैं इसी लिख दूंगा, यहाँ भाग है इसको गुणा में चेंज करूंगा और इसको लिख दूंगा 1/5 का क्यूब। क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब। तो इसको मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। पहला चीज इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब। तो आपने बताया होगा हमने यदि a के पावर m बटा के a के पावर n हो तो मैं इसको लिख सकता हूं a के पावर m माइनस n। क्या, a के पावर m माइनस n के रूप में मैं इसको लिख सकता हूं। ये घातांक का नियम है। घातांक के नियम में अगर आपने घातांक की अवधारणा नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, मैंने आपसे पहले ही बता दिया है। तो अब देखिए 5 के पावर यहाँ पर 5 है, सॉरी यहाँ 5 के पावर 5 है और नीचे जो है आपका 5 का क्यूब है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 के पावर 5 माइनस 3। क्या कर सकता हूँ, 5 का पावर 5 माइनस 3, तो इसको लिख देंगे 5 का स्क्वायर। और दूसरा जो तरीका है 5 को 5 टाइम है तो इसको मैं खोल सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और नीचे क्या है 5 कितनी बार। ये घातांक जो होता है वो दर्शाता है कि गुणा कितनी बार करना है। तो 5 गुणते 5 गुणते 5, 3 5 से आपका 3 5 कटेगा, बचा कितना 5, 2 बार बचा तो 5 घाते 2 अलग कर देंगे। ये भी हो सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा जो तरीका अगर हम चाहें तो इसको देखिए अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये 5 का पावर अगर आपका यहाँ 3 था तो ऊपर जाता आ जाता तो 5 का पावर माइनस 3 हो जाता। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 29 का क्यूब तथा 26 के क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका 29 का क्यूब दिया है, इसका मतलब ये है कि 29 का गुणा कितनी बार हमें करना है, 3 बार करना है। 29 गुणुत्ते 29 गुणुत्ते 29। तो उम्मीद करता हूं आपको गुणा आता होगा, बस इसका इसमें आप गुणा करिएगा फिर उसका उसमें गुणा करिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए 26 का क्यूब है। क्या है, 26 का क्यूब है। तो ये जो देखिए क्यूब जो है ये दर्शा रहा है कि 26 का गुणा हमें कितनी बार करना है, 3 बार करना है। तो हम क्या करेंगे 26 गुणुत्ते 26 गुणुत्ते 26, तो ऐसे कर लेंगे, आपका जो भी आएगा आंसर आएगा। शॉर्ट ट्रिक भी हमने बताया है। अगर शॉर्ट तरीके की इसको अगर सॉल्व करना है तो आप मेरे चैनल डियर सर जी को आप फॉलो करिए, वहां पर मैं एक से एक अच्छी से अच्छी ट्रिक बताता हूं। जैसे आपका अगर यहाँ 26 का गुणा अगर 26 में करना हो तो शॉर्ट ट्रिक 6 के 36 के 6 हासिल 3, यहाँ देखिए 6 दूना 12 6 दूना 12 12 24 और 3 27, 2 दूना 4 2 6 676, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे भी आप करेंगे, फिर आपका 600 आपका 76 में फिर आप क्या करेंगे 26 का गुणा करेंगे, यहाँ 0 करके आप करेंगे, तुरंत सट से आपका आंसर आ सकता है। तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि सरल कीजिए। आपका क्वेश्चन है देखिए 6 के पावर 4 इंटू 6 का स्क्वायर भागे 6 टू द पावर 5, इसे आपको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले भागो जोगों में भाग वाला पोर्शन सॉल्व किया जाता है। तो अब इसको करेंगे तो आप अगर सॉल्व करें, देखिए 6 के पावर 4 6 के घाते 4 गुणुत्ते 6 के घाते 2, यहाँ भाग है, भाग को जब हम गुणा में चेंज करेंगे तो यही सिर्फ क्या होगा 1/6 के घाते 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब सब कुछ देखिए आपका गुणा में हो गया है। तो देखिए अगर ये आधार सेम है तो घात क्या हो सकता है आपका, जुड़ सकता है, जुड़ सकता है। तो इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए 6 के घाते 4 + 2 हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा और गुणुत्ते यहाँ पर देखिए 1/6 घाते 5, ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये देखिए हर में है और ये दोनों आपस में क्या है अंश में है। तो ये हो जाएगा देखिए 6 के घाते 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 गुणुत्ते 6 1/6 घाते 5। तो अब आपको इसको अगर सॉल्व करना हो तो देखिए 1 में 6 का गुणा होगा तो 6 टू द पावर 6 अपॉन 6 टू द पावर 5। तो अभी हमने बताया कि यदि a के पावर m हो और बटा के a के पावर n हो तो इसको a के पावर m - n के रूप में लिखा
जा सकता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, देखिए 6 टू द पावर 6, और यहाँ देखिए भाई ये m है, देखिए ये a के पावर m और a के पावर n, तो a दोनों में a है, तो a के पावर हमने क्या किया, m माइनस n किया। तो m के जगह पे देखिए, यहाँ पर m के जगह पे क्या है, 6 है, तो यहाँ करेंगे हम, देखिए a के पावर m की जगह 6 और माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और m के पावर n है, देखिए a के पावर n है, तो n के जगह पे आपका क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 कर देंगे, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो आपका आएगा कितना, 6 घाते 1, इसका मतलब 6, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और दूसरा क्या है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, देखिए ये है कि 3 टू द पावर 7 इंटू 3 टू द पावर 8 है। तो इसको सॉल्व अगर हम करें तो देखिए, अभी हमने आपको घातांक के नियम में आपको बताया था कि a के पावर m इंटू a के पावर n हो, मतलब दोनों का अगर आधार क्या हो, समान हो, तो जो घात होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं। तो यहां पर देखिए कुछ नहीं तो दोनों का प्लस लगा लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n, इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए जहां पर a था, देखिए दोनों का आधार a है, इन दोनों का आधार क्या है, आपका 3 है, तो इस a के जगह पे यहाँ पर आपका 3 है, तो भाई यहाँ पर a था, भाई a के पावर m इंटू a के पावर n हुआ, तो यहाँ पर a के पावर, तो a के जगह पे यहाँ पर आपका क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 के पावर हम लोग कर देंगे, ठीक। और m प्लस n, तो m के जगह आपका क्या है, 7 है, 7 प्लस का चिन्ह है प्लस, अब देखिए n के जगह पे आपका क्या है, आपका 8 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 और 7 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15, तो 3 के घाते 15, और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ये भी समझ में आपको आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखिए कि 125 को आधार 5 के घाती संकेतन के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो 125 को आपको आधार के रूप में लिखना है, घाती संकेतन के रूप में लिख रहा है, वो भी इसका आधार क्या हो, 5 हो। तो 125 को जानते हैं कि 5 का क्यूब होता है, तो 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 पचे 25 पंजे 125, या फिर गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ेंगे तब भी होगा। तो इन तीनों का आपका क्या है, आधार समान है। तो जब आधार समान है तो एक बार लिखेंगे, जैसे अभी हमने बताया कि a इंटू ए इंटू ए इंटू ए हो, या फिर n पदों तक हो, तो आधार अगर समान हो तो इसको हम एक भाई कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, a का क्यूब, यही अगर n बार तक गुणा किया जाता तो a के पावर n हो जाता। तो ये देखिए 5 कितनी बार है, 3 बार है, तो इसको हम क्यूब के रूप में लेंगे, तो घाती संकेतन के रूप में इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और यहाँ पर जो आपका 5 है वो क्या है, आपका आधार है, और ये जो 3 है ये क्या है, आपका घातांक है, क्या है, घातांक है। ये समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्या है, 14, क्या है, देखिए 14 गुणित 14 गुणित 14 गुणित 14 गुणित 14, ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार है, को घात के रूप में लिखना है। तो देखिए 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14, ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इसको घात के रूप में लिखना है आपको, यहां देखिए आपको बोल रहा है कि घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग एक बार लिखेंगे, सबका देखिए आधार क्या है, 14 है, और 14 कितनी बार गुणा किया जाता है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार, तो यहां लिख देंगे 6। तो यही क्या हो जाएगा, आपका घात रूप में इसका निरूपण हो गया। तो अच्छी तरह से समझ में आपको आया होगा। तो आइए दोस्तों, अब आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ये आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनमें से एक प्रश्न जरूर आता है इसी टाइप। अगर इसमें से कोई प्रश्न नहीं आया तो इस आधार पे बहुविकल्पी एक न एक प्रश्न हमेशा आता ही आता है। तो इन प्रश्नों को बहुत ही आसान है, अच्छी तरह से समझिएगा, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आपको आएगा। यदि आपको कोई डाउट होती है तो मैं आपको संडे को सेशन रखता हूं, लाइव क्लास, लाइव आपसे बातचीत होगी शाम को 4 बजे। तो आप लोग हर एक संडे को लाइव आना मत भूलिएगा। तो जैसा कि आपका पहला जो क्वेश्चन क्या है कि 3125 का घातीय संकेतन है। तो देखिए अगर आप चाहें तो देखिए इसको 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से इसका आप हल कर सकते हैं। पहला चीज देखिए 3125 है,
तो देखिए अब यहाँ पर देखिए आपको विकल्प दिया है, देखिए सब 5 के घात के रूप में है। तो आप 5 का देखिए कितनी बार है, देखिए 5 पचे 25, पंजे 125, पंजे 625, पंजे 3125 हो गया। तो देखिए हमेशा आपको 5 का ही गुणा, देखो 5 पचे 25, पंजे 125, पंजे कितना है 625, पंजे 3125। तो अब देखिए 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 आधार 5 कितनी बार, 5 बार। तो इसमें से देख लीजिए जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा, ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या है आपका, इसका आप क्या करिए गुणनखंड कर लीजिए भाई। 3125 का आप क्या करिए 3125 का गुणनखंड कर लेंगे भाई, वर्गमूल करेंगे तो देखिए 2 से कटेगा नहीं, सीधे 5 से कटेगा। तो देखिए 6 पंचे 30, 1 बचा 12, 2 पचे 10, 5 पचे 25, फिर 5 से करेंगे तो 125 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो आपका 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 5 कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 के घाते 7 का मान क्या होगा। देखिए 2 के घाते 7 का मान कितना होगा, तो देखिए है कितना, देखिए 2 के घाते 7 है ना, तो ये 7 क्या दिखाता है, घातांक ये दिखाता है 2 का गुणा कितनी बार किया गया है, 7 बार किया गया है। इसको आप ऐसे लिखिए 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब आप इसको क्या कर लीजिए गुणा करिए, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूना 128। इसमें से देख लीजिए आपका 128 कहाँ है, ऑप्शन नंबर, तुरंत आराम से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देखिए और समझने की बहुत ही अच्छी तरह से कोशिश करिएगा। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए कि 4 गुणुत्ते 5 का स्क्वायर प्लस 5 गुणुत्ते 4 स्क्वायर का मान होगा। तो देखिए सबसे पहले आप इसको अगर करें तो देखिए इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक ऐसे देखिए 4 गुणुत्ते 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25 आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब प्लस 5 गुणुत्ते 4 का स्क्वायर करें तो आपका 16 हो जाएगा। तो 25 चौके 100, अब प्लस 16 पचे 80, और 100 और 80 को अगर हम जोड़ें तो कितना होगा आपका 180 हो जाएगा। पहला तरीका ये हो गया, 180 पर टिक आप मार लीजिए। लेकिन दूसरा जो तरीका मैं बता रहा हूं देखिए बहुत ही आसान होगा, इससे भी आसान होगा। दूसरे तरीके में देखिए इन दोनों में देखिए 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है ना, तो 1 4 आप कॉमन ले लीजिए, हुआ गुणुत्ते। अब देखिए इसमें देखिए भाई 1 4 इसमें से कॉमन होगा, तो आप ब्रैकेट में अब आपका क्या बचा, देखिए ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर बचा और यहां पर 1 4 बचा। अब देखिए ये इसमें देखिए 5 का स्क्वायर है, इसमें 1 5 है, तो अगर आप 1 5 को अगर कॉमन ले लेंगे तो देखिए 4 और 5 दोनों में से 4 और 5 कॉमन हुआ है, मतलब 4 × 5 कॉमन हुआ। तो इसमें से देखिए इसमें सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, 4 गुणुत्ते 5 हमने कॉमन है तो 4 बाहर हो गया, तो बचा कुछ नहीं बचा। अब 5 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 5 गुणुत्ते 5 2 बार है, तो 1 जब 5 कॉमन यहां पर हो गया तो 1 5 इसमें बचा, तो 1 5 यहां पर हम लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ये समझ में आया। अब देखिए अगर ये 5 आपका कॉमन हो गया, ये तो ऑलरेडी ये तो आपका लिखा है कि नहीं। अब 4 के स्क्वायर में से देखिए 1 4 आपका कॉमन हुआ है, 1 4 कॉमन हुआ है, तो यहाँ पर 4 बचा। देखिए 5 चौके 20 और 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 9 होगा। तो 20 9 180, ऐसे भी आप लगा करके डायरेक्ट आंसर मार लेंगे। तो है ना मजेदार और कमाल की ट्रिक, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगला आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कि 0.05 के क्यूब इसका मान कितना होगा। तो देखिए सिंपल बात है, यहां पर देखिए 5 पचे 25 पंजे 125, सिंपल बात है कि 5 का क्यूब करिए तो 5 पचे 25 पंजे 125 लिख लीजिए। अब देखिए यहां पर एक 0 है तो 0 का क्यूब 3 बार लिख लीजिए, 1 2 3 बार 0 कर लीजिए। ये दशमलव है, दशमलव आप लगा दीजिए, इसमें देखिए जो आपका आंसर होगा वही होगा। देखिए ये तो होगा नहीं, यही हो सकता है, देखिए 1 2 3 और 125। तो इस पर आप आसान से टिक मार लीजिए, बहुत ही आसानी तरीके से है। हाँ आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसका गुणा भी कर सकते हैं, वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इन देखिए इन तीनों क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरह से देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछने लायक प्रश्न आपका है। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 के पावर -2 इंटू 3 के पावर 5। तो आपने अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि a के पावर m इंटू a के पावर n। तो देखिए अगर आपका आधार समान हो तो इन दोनों में देखिए आधार क्या है, समान है,
तो आपका क्या हो जाता है, a के पावर m प्लस n हो जाता है, ये हो जाता है। तो देखिए जब इन दोनों का आधार a था तो यहाँ a हुआ, तो अब इस a के जगह पे यहाँ पर आपका क्या है, 3 है, तो यहाँ लिख लेंगे 3। अब पावर m, m के जगह पे आपका क्या है, -2 है, तो यहाँ -2 कर लेंगे, प्लस का चिन्ह प्लस। अब देखिए n वही था तो यहाँ n हुआ, इस n के जगह पे आपका क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 कर लेंगे। अब यहाँ देखिए -2 और +5, तो +5, 5 में से आपका 2 घट रहा है, तो कितना आपका आएगा भाई 3। अरे आप +5 यहाँ है और -2 है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 ही तो आएगा। ऐसा नहीं कि -3 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ -2 है, इसको हम किधर भी लिख सकते हैं, इसको हम किधर भी लिख सकते हैं, तो ये 3 के घाते 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का क्यूब आपका क्या होता है, 27 होता है। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ये वो आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्नावली 1 के जितने भी क्वेश्चंस थे इस वीडियो में आपके खत्म हो गए। तो आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें, तो और मज़ा आएगा हमें पढ़ाने में। तो दोस्तों यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी समस्या है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं हर एक रविवार को 4 बजे आपसे लाइव बातचीत करूंगा, तो आपकी समस्या का वहां पर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।